आनुवंशिकता ये जीवन का रहस्य है। हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा कि हम अपने मम्मी पापा से इतने मिलते जुलते क्यों हैं। आंखों का रंग, बालों का रंग, यहाँ तक कि बहुत सी बीमारियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। यह सब आनुवंशिकता का कमाल है। आनुवंशिकता वो तरीका है जिससे माता पिता से बच्चों में गुण जाते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जो हमें सबसे अलग बनाता है। आनुवंशिकता के बारे में जानने को जेनेटिक्स कहते हैं। ये विज्ञान की एक ब्रांच है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जेनेटिक्स का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि दवाई, खेती और क्राइम की जांच में। आनुवंशिकता बहुत पुराना विषय है, लेकिन इसे समझने में असली मदद 19वीं सदी में ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मिली। मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करके आनुवंशिकता के बेसिक रूल्स खोजे। मेंडल के मटर आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन भिक्षु थे जिन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1856 से 1863 तक मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनसे आनुवंशिकता के 3 बेसिक रूल्स पता चले। मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उनमें बहुत से अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे लंबा या नाटा, पीला या हरा बीज। उन्होंने इन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी देखा और पाया कि ये लक्षण कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आनुवंशिक लक्षण माता पिता से बच्चों में कुछ खास चीजों द्वारा जाते हैं। आज हम इन चीजों को जीन्स कहते हैं। मेंडल के नियमों ने आनुवंशिकता की नींव रखी और इस फील्ड में आगे रिसर्च का रास्ता दिखाया। डीएनए की खोज, जीवन की भाषा समझना। मेंडल के काम के बाद वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि आनुवंशिक जानकारी सेल्स में कैसे रहती है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर खोज निकाली, जिसने इस सीक्रेट से पर्दा उठाया। डीएनए एक चीज है जो सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। यह एक लंबी स्पाइरल सीढ़ी की तरह दिखता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। डीएनए में आनुवंशिक जानकारी एक कोड की तरह होती है, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए की खोज ने आनुवंशिकता में क्रांति ला दी। अब वैज्ञानिकों के पास जीवन की भाषा समझने की थी। इस खोज ने जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और आनुवंशिक इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स को जन्म दिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीवन का नक्शा। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका गोल था ह्यूमन डीएनए में मौजूद सभी जीन्स को पहचानना। यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। 2003 में यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हो गया। इस प्रोजेक्ट ने हमें ह्यूमन जीनोम का पूरा मैप दिया, जिससे हमें बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने के नए तरीके मिल रहे हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें दिखाया कि हम सभी 99.9% एक जैसे हैं। इसने इंसानों में वैरायटी की हमारी समझ को और बढ़ाया है और वैज्ञानिकों को कैंसर, अल्जाइमर और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए नए इलाज बनाने में मदद कर रहा है। क्लोनिंग और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, नैतिकता के सवाल। आनुवंशिकता के फील्ड में तरक्की के साथ हमारे सामने एथिक्स के सवाल भी खड़े हुए हैं। क्लोनिंग और आनुवंशिक इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स ने हमें जीवन के साथ छेड़छाड़ करने की ताकत दे दी है, जिससे बहुत सी नैतिक दुविधाएं पैदा होती हैं। क्लोनिंग एक टेक्निक है जिससे किसी जीव की हूबहू कॉपी बनाई जा सकती है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग हमें जीन्स में बदलाव करने की परमिशन देती है, जिससे हम जीवों के लक्षणों को बदल सकते हैं। इन पावरफुल टेक्निक्स का यूज बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हमें यह पक्का करने की जरूरत है कि इनका यूज इंसानियत की भलाई के लिए हो, न कि नुकसान के लिए। भविष्य की ओर देखना, आनुवंशिकी के नए रास्ते। आनुवंशिकी विज्ञान का एक तेजी से ग्रो कर रहा फील्ड है। हर दिन नई खोजें हो रही हैं, जिनसे हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बहुत संभावनाएं पैदा हो रही हैं। भविष्य में आनुवंशिकी का यूज कैंसर, अल्जाइमर और एचआईवी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। हम अपने बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों को रोकने के लिए जीन थेरेपी का यूज कर सकते हैं। आनुवंशिकी हमें अपनी ओरिजिन, अपने आज और अपने कल को समझने में मदद कर रही है। यह एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जो हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है।